बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को नाश्ते में क्या बनाकर दिया जाए या उनके टिफ़िन बॉक्स के लिए क्या रेडी किया जाए, तो कम वक्त में कम बजट में आप जल्दी से ये 2 in 1 रेसिपी बना सकते हैं। ये ना सिर्फ बच्चों के लिए हेल्दी नाश्ता है बल्कि उनके लिए हेल्दी टिफ़िन बॉक्स रेसिपी भी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है और आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए अपने किचन में चलते हैं। सबसे पहले हमने 2 अदद मूलियाँ ले ली हैं और उनको हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके नमक लगा के रख दिया था और अब हमने अच्छे तरीके से इनका पानी निचोड़ लेना है। इस रेसिपी के लिए आपने खुला बाउल लेना है। सबसे पहले हम 1 कप मैदा इसके अंदर ऐड करेंगे और ये हाफ़ कप मैंने बेसन का लिया है जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएगा और इसके अलावा इसको मज़ीद हेल्दी भी ये बनाएगा। साथ ही एक दरमियानी साइज़ की चॉप की हुई प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। चंद स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दी है और ये 1 टीस्पून ही इसमें अजवाइन का हम शामिल करेंगे जो आपको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। 1 टीस्पून हल्दी का और 1 टीस्पून ही इसमें गर्म मसाला पाउडर का जाएगा। 2 टीस्पून इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। आप ये रेसिपी गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऑयल के शामिल करूँगी जो मज़ीद इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाएंगे और हस्बे ज़रूरत पानी हम थोड़ा थोड़ा डालकर विस्कर की मदद से इसको अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, पानी एक साथ ही सारा ऐड नहीं करना। अब मैंने इसमें पिसी हुई मेथी और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है और थोड़ा सा मज़ीद पानी हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी हमने फ्लोई कंसिस्टेंसी बना लेनी है। आप और ये मेरा होममेड मसाला है, ये राई दाना, चाइनीज़ नमक वगैरह ये मैंने डालकर बनाया हुआ है। ये देखिए इसकी फ्लोई कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। ये हमारा लिक्विड डो पराठा बहुत ज़बरदस्त बनेगा अगर आपने इसका मिक्सचर अच्छा बनाया। अब हमने 2 टेबलस्पून घी के पैन के अंदर शामिल कर दिए थे और जैसे ही घी हमारा गर्म होगा तो हमने ये मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से फैला लेना है और इसको हमने पराठे की शेप दे लेनी है। ये स्पैचुला की मदद से ये इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है और जैसे ही एक साइड हमारी पक जाएगी तो हमने स्पैचुला की मदद से ही इसके कॉर्नर्स इस तरीके से हमने उठाने हैं। आपने एकदम से पूरी रोटी को नहीं पलट देना वरना ये टूट भी सकती है। इस तरह आपने पहले कॉर्नर्स को स्पैचुला की मदद से आपने अलग करना है और थोड़ा थोड़ा घी आपने साथ साथ अप्लाई करना है। जैसे ही एक साइड हमारी पक जाएगी तो हमने प्लेट की मदद से उसको फ्लिप कर लेना है। इस तरीके से हम एक बड़ी डिश इसके ऊपर रखेंगे पैन के ऊपर और हमने अपने पराठा की साइड को चेंज कर लेना है। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो फ़ौरन लाइक का बटन प्रेस कर दें और साथ ही इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। जैसे ही हमारा पराठा दूसरी साइड से भी पक जाएगा तो हम इसको सर्व आउट करेंगे मिंट सॉस के साथ। ये मैंने दही के अंदर हरी मिर्च, पुदीना और धनिया के क्यूब्स को डालकर अच्छे तरीके से ये मिक्स कर लिया है और ये देखें फ़ौरन से हमारी मिंट सॉस जो है बन के रेडी हो चुकी है। और अब हम अपने इस रेडिश पराठा के साथ इसको सर्व करेंगे। इस स्टेज पे फ़ौरन से लाइक का बटन प्रेस कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मज़ेदार यमी हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो चुका है और आप इसको अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के अंदर भी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये 2 in 1 रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपनी नेक्स्ट किसी हेल्दी रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।